तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम दो पड़ोसियों की एक कहानी पर नजर डालेंगे। दो देश जिनकी सरहद एक है, लेकिन जिनकी तकदीरें बिल्कुल अलग दिख रही हैं। एक तरफ उम्मीद की एक नई सुबह है, तो दूसरी तरफ निराशा का गहराता अंधेरा। और देखिए, इस एक तस्वीर में पूरी कहानी सिमट जाती है। एक तरफ नेपाल, जहां का युवा जोश देश को प्रगति की राह पर ले जा रहा है, और दूसरी तरफ भारत, जहां स्रोत के मुताबिक भ्रष्टाचार और निराशा का माहौल छाया हुआ है। आखिर ये दो रास्ते इतने अलग क्यों हो गए? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की। ये एक ऐसी कहानी है जो एक नई सुबह का एहसास कराती है। एक ऐसी जगह जहां देश के नौजवानों ने मिलकर एक नया रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। जानते हैं यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? इस बदलाव की कमान किसी नेता के हाथ में नहीं है, बल्कि देश के युवाओं ने खुद अपने हाथों में ली है। वो पूरी दुनिया को एक मिसाल दे रहे हैं कि जब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं तो देश की तकदीर को कैसे बदला जा सकता है। और ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं है। कहा जा रहा है कि उन्होंने सीधे उस दीमक पर हमला किया है जो देश को अंदर से खोखला कर रहा था, यानी भ्रष्टाचार। उसे जड़ से उखाड़ने की ठानी और देश को वापस तरक्की की पटरी पर ले आए। और इसका नतीजा क्या हुआ? देखिए, जब सिस्टम साफ होता है ना, तो अच्छे लोगों के लिए जगह अपने आप बन जाती है। स्रोत के मुताबिक नेपाल में अब एक ऐसी नई लीडरशिप सामने आ रही है जो सच में देश के लिए काम करना चाहती है। चलिए अब सरहद के इस पार आते हैं, भारत। और यहाँ कहानी एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा स्याह मोड़ लेती है। ऐसा लगता है जैसे उम्मीदों पर अंधेरा छा गया हो। नेपाल के उस युवा जोश और जुनून से एकदम उलट यहाँ एक भारी खामोशी और मायूसी का जिक्र है। स्रोत में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो काफी कड़वे हैं, लेकिन सीधे हैं। ऐसा लगता है जैसे देश में उम्मीदें ही खत्म हो चुकी हैं। और इस निराशा की वजहें ज़मीनी हकीकत में हैं। बताया जा रहा है कि एक तरफ गरीब भूख से दम तोड़ रहा है, तो दूसरी तरफ महंगाई ने आम इंसान की कमर ही तोड़ दी है। ये वो दोहरी मार है जिसका सामना हर रोज हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर देश का पैसा जा कहाँ रहा है? अगर लोग इतने परेशान हैं, तो देश के संसाधन कहाँ खर्च हो रहे हैं? चलिए बजट के सच पर एक नज़र डालते हैं, जैसा स्रोत में बताया गया है। और ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। स्रोत एक हैरान करने वाला दावा करता है, देश का आधा बजट 50% सिर्फ नेताओं की सुरक्षा पर खर्च हो जाता है। जरा सोचिए, जहां एक तरफ लोग भूखे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा पर इतना भारी खर्च। अच्छा, तो जो बाकी का आधा बचता है उसका क्या होता है? स्रोत के अनुसार वो भी घोटालों और करप्शन की आग में जलकर राख हो जाता है। मतलब आम आदमी के हाथ में कुछ नहीं। तो ये सवाल ही तो पूरी कहानी का निचोड़ है। अगर पैसा या तो सुरक्षा के घेरे में कैद हो जाए या घोटालों की जेब में चला जाए, तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा? विकास होगा तो होगा कैसे? लेकिन इस अंधेरे के बीच स्रोत एक आखिरी पुकार भी लगाता है। एक सीधी सी बात जो शायद बदलाव का रास्ता दिखाती है और एक जरूरी फैसला लेने को कहती है। और ये है वो आखिरी चेतावनी। साफ साफ कहा गया है कि अगर हालात नहीं बदले तो ये देश एक ऐसी अंधेरी खाई में जा गिरेगा जहां से निकलना शायद नामुमकिन हो। तो अब चुनाव बिल्कुल साफ है और रास्ते सिर्फ दो हैं। पहला रास्ता ये कि लोग खुद उठ खड़े हों और बदलाव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें। और दूसरा रास्ता वो सीधे उसी अंधेरी खाई की तरफ जाता है। तो दो पड़ोसियों की ये कहानी हमें एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। एक रास्ता नेपाल के उन युवाओं जैसा है जो अपने जोश और अपनी मेहनत से भविष्य को गढ़ रहे हैं। दूसरा रास्ता ठहराव और निराशा का है। अब सवाल ये है कि कौन सा रास्ता चुना जाएगा? इसका फैसला तो भविष्य ही करेगा।